जय श्री राम, जय बालाजी महाराज सभी को। जय श्री गणेश। 12वें अध्याय का श्री गणेश करते हैं आज भगवत गीता के। अर्जुन ने पूछा, इस प्रकार जो भक्त सदैव योग युक्त होकर आपकी उपासना विधि पूर्वक करते हैं और वे जो अव्यक्त पर ब्रह्म को बसते हैं, इन दोनों में कौन सा योगी श्रेष्ठ है? श्री भगवान जी बोले, जो मेरे विषय में मन लगाकर परम श्रद्धा पूर्वक मुझको बसते हैं वे उत्तम योगी है, मैं यह मानता हूँ। परंतु जो इंद्रियों के संयम करके सर्वत्र समदृष्टि रखने वाला, सब प्राणियों के हित में लगे हुए, एकंथनीय, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिंतनीय, निर्विकार, अचल ध्रुव अक्षर का भजन करते हैं, वे भी मुझे प्राप्त होते हैं। अव्यक्त में जिनका चित्त आसक्त है वह कष्ट अधिक पाते हैं, क्योंकि अव्यक्त गति को प्राणी कष्ट पाते हैं। हे पार्थ, जो प्राणी अपने सब कर्मों को अर्पण करके मेरी शरण में आकर अनन्य भक्ति से मेरा ध्यान करते हुए और पूजते हैं, उन शरण में आए हुए भक्तों का मैं थोड़े समय में ही मृत्यु संसार से उद्धार कर देता हूँ। मुझ में ही मन रखो, मुझ में ही बुद्धि रखो, तब तुम मुझ में ही निवास करोगे, इसमें कुछ संदेह नहीं। हे धनंजय, यदि इस प्रकार तुम मुझ में अपने चित्त को करने में समर्थ न हो तो अभ्यास योग द्वारा हमारे पाने के लिए बार बार यत्न करो। यदि अभ्यास भी न हो सके तो मेरे उद्देश्य से बर्तादी ही करो। यदि मेरे लिए तुम कर्म करोगे तो भी तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी, और यदि ऐसा भी न कर सके तो मन को रोक कर अनन्य भाव से मेरी शरण आओ और फल की आशा छोड़कर कर्म करो, क्योंकि अभ्यास से ज्ञान उत्तम है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से ही कर्मों के फल को त्यागना श्रेष्ठ है। त्याग से शांति प्राप्त होती है। जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र है, दयादारी है, ममता और अहंकार जिसमें नहीं है, सुख दुख को जो समान जानता है, समावान है, संतोषी है, स्थिर चित्त से इंद्रियों को वश में रखता है, दृढ़ निश्चयवान है, मुझ में अपने मन और बुद्धि को लगाए हुए है, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। जिसे न लोगों का भय है न लोगों से डरता है, ऐसा जो हर्ष, ईर्ष्या और दुष्टों के भय और विषाद से रहित है, वह मेरा प्रिय है। जो कुछ मिले उसी में संतुष्ट, पवित्र, पक्ष निष्पक्ष, दुख रहित, बल की आशा त्याग कर करने वाला, ऐसा जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। जो लाभ से प्रसन्न न हो, किसी से द्वेष न करे, इष्ट पदार्थ के नष्ट होने से दुखी न हो, किसी वस्तु की इच्छा न करे, अशुभ तथा शुभ दोनों का त्यागी हो, वह भक्त मेरा परम प्रिय है। जिसको शत्रु और मित्र, मान और अपमान, सर्दी और गर्मी, सुख तथा दुख समान है, और जो वासनाओं से रहित है, निंदा एवं स्तुति को समान जानता है, जो मुझ में श्रद्धा करके मुझे मानता हुआ इस अमृत के समान कल्याणकारक धर्म का आचरण मेरे उपदेशानुसार करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय है। 12वें अध्याय का मातम है। दक्षिण देश में एक सुखानंद नाम का राजा रहता था, जिसके नगर में एक अत्यंत लंपट रहता था। एक गणिका से उसकी प्रीति थी। वे दोनों एक देवी के मंदिर में जाकर मदिरा पान क्या करे, मांस खाए, भोग भोगे, और जो कोई पूछे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हम यहाँ रहकर देवी की सेवा करते हैं, ऐसा झूठ कह देवे। उसी मंदिर में एक ब्राह्मण देवी की सेवा करता था। एक दिन उस ब्राह्मण ने देवी की स्तुति की। तब देवी प्रसन्न होकर बोली, वर मांग, जो मांगेगा सो दूंगी। उसने धन संतान का सुख मांगा। देवी ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं अवश्य तुझे संतान सुख दूंगी, पर एक काम कर, पहले इन दोनों का उद्धार कर ले। तब ब्राह्मण ने नारायण जी का तप किया। भगवान प्रसन्न हुए तथा नारायण जी गरुड़ पर बैठकर आए और कहा, हे ब्राह्मण, तेरी क्या कामना है? ब्राह्मण ने पूछा, इन दोनों का उद्धार कैसे हो? श्री नारायण जी बोले, हे प्रिय, गीता के 12वें अध्याय का पाठ सुनाओ तो उन दोनों का उद्धार हो जाए। तब उस वेप ने भगवान की स्तुति कर धन्यवाद दिया। विवेक ने उस गणिका और लंपट को बैठाकर गीता के 12वें अध्याय का पाठ सुनाया। सुनते ही उन दोनों की देह छूटी और देव देही पाकर बैकुंठ को गए। बोल भगवत गीता मात की जय हो। अब आरती करते भगवत गीता माता की। जय गीता माता मैया, जय गीता माता, अज्ञान मोह ममता को छिन्न में नाश करे, शरण तेरी जो आवे तेरी मति ग्रहण करे। रण क्षेत्र में अर्जुन जब सो का धीर हुआ, तब कृष्ण चंद के मुख से तुमने अवतार लिया। शरीर जन्मते मरते आत्मा अविनाशी, अतः शरीर की ममता मन से त्याग करो। निष्काम कर्म नित्य करके जग का उपकार करो। मन को वश में करके इच्छा त्याग करो। यह उपदेश तेरे जो नर मन में लावे, सुख करनी दुख हरनी तुमको जग गाता। जय गीता माता मैया, जय गीता माता।
सत्य ज्ञान का मन में तू प्रकाश करे, पाप ताप मिट जावे, निर्भय भव सिंधु तरे। कर्तव्य कर्म तज बैठा, बहुत मलिन हुआ, तत्व बात समझा कर उसका उद्धार किया। शरीर को दुख व्यापे, आत्मा सुख राशि, आदम्बरम को चिन्हो से अनुराग करो, फल वांछा को त्यागो, सद्व्यवहार करो। निष्काम जग में रह कर हरि से अनुराग करो, भगवान भव सागर से वह क्यों न तर जावे। जय गीता माता मैया, जय गीता माता। बोल भगवद गीता मात की जय हो, बोल कृष्ण भगवान की जय, बोल अपने अपने गुरुओं की, अपने अपने माता पिता की जय हो। हाथ में जल लेकर प्रार्थना करेंगे। हे भगवद गीता माता, हमने जो आपके ये अध्याय का पाठ किया है, उस पाठ और उसका फल हम अपने निर्मित आपको अर्पण करते हैं। हमारे पितरों को शुद्धि मुक्ति प्रदान करें, हमारे पास जो भी सिद्धियां हैं उन्हें शुद्धि ही प्रदान करें, और जो भी नकारात्मक हमारी मलिनता है, हमारे पाप हैं, उनको दूर करें, हमारे घर में सुख समृद्धि प्रदान करें। हे माता, जो भी मेरे मुख से भगवत गीता का पाठ नित्य सुनते हैं, उनके घर से जो भी पितरों की समस्या है, नकारात्मक ऊर्जा है, उनसे दूर करें। जो भी उनकी मलिनता है, विचारों की, हृदय की, उस मलिनता को दूर करें माँ, उन पर भी कृपा करें। बोल भगवत गीता माता की।